गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट फ्लाइट नामक पाठ्य पुस्तक से लेसन सेकंड नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस लेसन का सेकेंड पार्ट में बी भाग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इसका अध्ययन करेंगे तो आपके समझ में। सबसे पहले वर्ड्स में अनइमेजिनेबल, अकाल्पनिक, पैट्रियट्स देशभक्त, सैक्रिफाइस बलिदान, एपार्थाइड रंगभेद, जेनरेशन पीढ़ियाँ, प्रोफाउंड मजबूत, ऑपरेशन दमन, ब्रूचुअलिटी पाशविकता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, डेप्थ गहराई, कैरेक्टर मीन चरित्र, वेल्थ संपत्ति, मिनरल्स खनिज, डायमंड मीन्स हीरा, कॉमरेड्स सैनिक, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, टॉर्चर पीड़ित किया, रेजिलियंस प्रतिरोधकता, एब्सेंस अनुपस्थिति, ट्रायम्फ जीत लिया, जीत या विजय, कॉन्क्वर जीत, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, रिलीजन मीन्स धर्म, ग्रीनेस सबसे संकटपूर्ण, ग्लीमर मीन्स चमक, रीएश्योर मीन्स पुनः आश्वस्त होना, रीएश्योर मीन्स पुनः आश्वस्त होना, फ्लेम आग की लपट, एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना। आप सभी इन मीनिंग्स को लिख लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है ताकि आप इन मीनिंग्स को आगे याद कर सकें। अब मैं आपके सामने इस लेसन का ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूं, तो सभी अपनी पाठ्य पुस्तक का लेसन सेकंड इसको खोलेंगे ताकि आपके ये बिंदु अच्छी तरह से समझ में आएगा। पार्ट सेकंड के ए में आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से नेल्सन मंडेला अपने उद्घाटन सत्र में जो स्पीच दे रही थी उसमें बताया कि अंग्रेजों ने जो तंत्र खड़ा किया, जो भेदभाव पर आधारित था, रंग भेद पर आधारित था, अब उस तंत्र को हमेशा के लिए पलटना होगा और उसके बदले में ऐसा तंत्र खड़ा करना होगा जो किसी रंग भेद पर आधारित नहीं। अब आगे बढ़ते इसके बी पार्ट में, दैट डे हैड कम, वह दिन आ चुका था, अबाउट थ्रू the unimaginable sacrifices of my people, thousands of my people, जिनके माध्यम से मेरे हजारों लोगों का अकाल्पनिक बलिदान, हजारों लोगों के अकाल्पनिक बलिदान के बाद वो दिन अब हमारे सामने आया। पीपुल हुज सफरिंग्स एंड सोरोज, जिसकी दुख और पीड़ा, हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, जिनकी गिनती नहीं हो सकती या उनका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, जैसा कि मैंने अन्य कई दूसरे दिनों में भी महसूस किया।
क्या महसूस किया? दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल मेनी अदर डेज ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, उन अफ्रीकावासी देशभक्तों का मैं एक ऋणी था। क्या था? ऋणी। Who had gone before me, जो मेरे पहले ही जो जा चुके थे, या जो मेरे पहले जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया। That long and noble line ended, वो लंबी और श्रेष्ठ जो पंक्ति है वो समाप्त हुई। And now began again with me, और यह दोबारा मेरे साथ यह पंक्ति दोबारा प्रारंभ हुई। आई वॉज पेन्ड, मैं बहुत दुखी हुआ। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए समर्थ नहीं था। उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकता था। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, और वे इसको देख नहीं सकते थे, देखने में समर्थ नहीं थे। वाट दियर सेक्रीफाइसेज हैड ब्रॉट, कि उनके बलिदान क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट निकला, उस चीज को वो नहीं देख सकते। तो उन्होंने पहले अपना बलिदान दिया। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड, रंगभेद की नीति, क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग बाउंड, एक गहरा और लंबा प्रभाव उसने उत्पन्न किया। इन माई कंट्री एंड माई पीपुल, मेरे देश के लोगों में और मेरे देश में गहरा और लंबा प्रभाव तैयार किया। किसका? एपार्थाइड मीन्स रंगभेद। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और उस जो डीप एंड स्ट्रॉन्ग गहरा, जो गहराई हृदय की गहराई से जिसे क्या रिकवर ठीक किया गया। इफ नॉट जनरेशंस, तो इफ तो माई पीपुल ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सब कई वर्ष बिता देंगे। इफ नॉट जनरेशंस, यदि आने वाली पीढ़ियां, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, यदि उस गहरे हृदय से ठीक नहीं होगी। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी, दमन और असभ्यता का जो दशक था, हेड अनोदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, यह दूसरा प्रभाव था। एक तो दमन और पाशविकता, ये उसका दूसरा प्रभाव था। लोगों ने दमन कर दबाना प्रारंभ किया और असभ्यता का व्यवहार शुरू किया। एंड दैट वाज दैट, वो इसी के कारण से, दैट हैड अनदर, दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थॉमस, वाल्टर सिसुलस, चीफ डूडोलुजुलिस, द यूसुफ डूडोलस, ब्राम फिचर्स, द रॉबर्ट सुबुकोवाज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के इन सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारकों को तैयार किया। मीन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ऐसे असाधारण साहस वाले व्यक्ति थे। विजडम, बुद्धिमान, एंड जेनरसिटी, और उदार हृदय वाले। दैट दियर लाइक में नेवर बी नॉन अगेन, जिनके बारे में कभी जानकारी नहीं हो सकती। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, इसके लिए उस दमन के गहराई की आवश्यकता थी।
टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे उच्चतम चरित्र का निर्माण करने के लिए इसे दमन की गहराई की क्या आवश्यकता थी। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा देश खनिज और जेम जवाहरात में बहुत समृद्ध है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे लाई यानी दबा हुआ है। क्या बताया कि मेरा देश खनिज पदार्थ और जवाहरात के लिए बहुत समृद्ध है और वो यहाँ की मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा इस बात को जाना हूं कि इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, किसकी सबसे बड़ी जो संपत्ति है वो यहाँ के लोग हैं। क्या है? यहाँ के लोग। फाइनल एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, शुद्धतम हीरे से भी ज्यादा स्वच्छ और सच्चे हैं। तो यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? यहाँ की जनता, यहाँ के लोग को सबसे बड़ी संपत्ति माना है, सबसे शुद्ध हीरा जो माना। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, संघर्ष में यह उन सैनिकों से हुआ, दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज, जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा। टाइम एंड अगेन, समय पर और दोबारा। आई हैव सीन मीन एंड वोमेन रेस, मैंने पुरुष और महिलाओं को जोखिम लेते हुए देखा है। एंड गेव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, और एक विचार के लिए अपना जीवन देते हुए देखा। आई हैव सीन मीन स्टैंड अप, मैंने लोगों को खड़े हुए पाया, लोगों को खड़े हुए देखा। टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे हुए आक्रमण के विरुद्ध खड़े हुए और अपने आप को पीड़ा सहन करते हुए देखा। संघर्ष, आक्रमण के विरुद्ध खड़े हुए हैं, पीड़ा को सहन कर रहे हैं। शोइंग ए स्ट्रेंथ, एक ताकत का प्रदर्शन करते हुए। एंड रेलिजेंस, और प्रतिरोधकता, जो किसी प्रकार की कठिनाई को निपट सकते हैं और उससे ठीक हुआ जा सकता है। रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो हमारी कल्पना को साकार करता है। आई लर्नेड दैट, मैंने सीखा। आई लर्नेड दैट करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। आई लर्नेड, वो कह रहे नेल्सन मंडेला कि मैंने ये बात भी सीखी है कि करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं था। साहस का मतलब अपने हृदय से, मन से भय की अनुपस्थिति नहीं थी। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि इस पर जीत हासिल करना, ये क्या था? साहस। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर व्यक्ति वह नहीं है। ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरता नहीं है। बट ही हु कॉन्क्योर्स दैट फियर, बल्कि वो होता है जो उस भय पर जीत हासिल करता है, वो साहसी व्यक्ति होता है। समझ में आ गया होगा? नो वन
इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, यानी जन्म से वो नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड और हिज रीजन, उसके त्वचा के रंग के कारण, उसकी पृष्ठभूमि के कारण और उसके धर्म के कारण जन्म से नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना अवश्य सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं, इफ दे कैन लर्न, इफ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि प्रेम मानव हृदय से स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। देन इट्स अपोजिट, नफरत के बजाय नफरत बाहरी रूप से होती है और प्रेम मन से उत्पन्न होता है। तो जब नफरत करना सीख जाएगा तो वो प्यार करना भी सीख जाएगा। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, तो ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, जेल के अंदर जो सबसे संकटपूर्ण समय है, वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब हमें और मेरे देशभक्तों को, सैनिकों को और मुझे जेल में ठूंस दिया गया। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की चमक मैंने देखी इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो गार्ड्स थे उनमें से एक के आंखों में मैंने मानवता की चमक देखी थी। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद कुछ सेकंड के लिए, बट इट वॉज एनफ टू एंश्योर मी, लेकिन यह मुझे विश्वास दिलाने के लिए पर्याप्त थी। इट बिकॉज इट वॉज एनफ टू एंश्योर, मुझे विश्वास दिलाने में पर्याप्त थी। एंड कीप मी गोइंग, और मेरा संघर्ष जारी रखने के लिए पर्याप्त। अब आगे बताते हैं कि मैन्स गुडनेस इज ए फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई, मनुष्य का अच्छापन एक आग की लपट के समान होता है। दैट कैन बी हिडन, तो दैट कैन बी हिडन, छिपा जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, बल्कि कभी बुझाया नहीं जा सकता। मनुष्य का अच्छापन होता है, उसे दबाया जा सकता है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। ये आग की जैसे अपन आग होती है, आग को बुझा सकते हैं लेकिन समय आने पर वो दोबारा भी उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से मनुष्य का अच्छेपन को दबाया तो जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। इतनी बात नेल्सन मंडेला ने अपने स्पीच में कही थी। इस बिंदु पर आकर यह पार्ट कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में मैं इसी लेसन के थर्ड पार्ट के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए